हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो इसके पहले वीडियो में मैंने ऑपेरन के बारे में बताया है। आज हम देखेंगे लेक्टोज ऑपेरन के बारे में। सो लेक्टोज ऑपेरन क्या है? इंड्यूसिबल सिस्टम या इंड्यूसिबल ऑपेरन का जो है एग्जांपल होता है लेक्टोज ऑपेरन। लेक्टोज जो है ये क्या होता है? शुगर होता है, ठीक है। ये एज अ इंड्यूसर ऑपेरन को स्टार्ट करवाता है। मतलब ये अगर सेल के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो तो ऑपेरन जो है ये अपना ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट करता है। लेक्टोज ऑपेरन और लेक ऑपेरन इज एन ऑपेरन और अ ग्रुप ऑफ जीन्स विद अ सिंगल प्रोमोटर दैट एनकोड्स जीन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लेक्टोज इन द ई कोलाई एंड अदर बैक्टीरिया। सो ई कोलाई के केस में या बैक्टीरियल के केस में जो है ये ऑपेरन जो है ये लेक्टोज ऑपेरन ये दिखाई देता है। ये बेसिकली क्या है? ये लेक्टोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और लेक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो है ये ऑपेरन हेल्प करता है। इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लेक्टोज ऑपेरन विच कंसिस्ट ऑफ द ऑपरेटर, अ प्रोमोटर एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन। सो हम देखेंगे ऑपेरन का स्ट्रक्चर जो ई कोलाई में होगा वो किस तरीके से होगा। इस ऑपेरन में जो है लेक आई होता है। लेक आई जो है रेगुलेटरी जीन होता है जो आगे जाके लेक रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है। वही यहाँ पर लेक ऑपरेटर होता है जहां पर ये लेक रिप्रेसर जो है आकर बाइंड करता है। अ शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए दैट इंटरेक्ट्स विद अ रेगुलेटरी प्रोटीन लेक रिप्रेसर विच नेगेटिवली कंट्रोल्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ऑपेरन। सो इसको यही कहा गया है कि ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करके ऑपेरन का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको होने नहीं देता है, नेगेटिवली कंट्रोल करवाता है उस ऑपेरन को। वही वहां पर लेक प्रोमोटर होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आता है, बाइंड होता है और उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन में जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। अब स्ट्रक्चरल जीन जो है ये 3 टाइप का जीन जो है उसमें होता है। पहला जीन होगा लेक जेड। ये लेक जेड जो है एक एंजाइम को कोड करवाता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम लेक्टोज मॉलिक्यूल को तोड़ता है, 2 मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। उन 2 मॉलिक्यूल का नाम होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। वही दूसरा जीन का नाम होता है लेक वाई जीन। लेक वाई जीन जो है एक एंजाइम को मतलब फॉर्म करता है जिसका नाम होता है परमेज। परमेज मतलब क्या है कि ये जो है उस सेल में जहां पर ये ऑपेरन प्रेजेंट होगा उस सेल में क्या करेगा, ये एज अ चैनल उस लेक्टोज को अंदर मतलब लाने में हेल्प करेगा, कि परमिट करेगा उस लेक्टोज मॉलिक्यूल को कि वो अंदर आए और ये सारे जो स्ट्रक्चरल जीन में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहे हैं इनको जारी रखे। वही जो लेक ए जीन होगा ये एक एंजाइम को कोड करता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है ये और एक चीज बनाता है उस लेक्टोज से, ये एलो लेक्टोज बनाता है। और लेक ए जो है ये या बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को कोड करता है। ये जो एंजाइम होगा ये लेक्टोज मेटाबॉलिज्म में जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। उस सेल में अगर टॉक्सिफिकेशन हो, टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ अगर ऐसा प्रेजेंट हो तो उसको निकालने का काम जो है ये एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम करता है। ठीक है, ये किस तरीके से करता है? ये एसिटाइल ग्रुप को एसिटाइल कोएंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइड में जो है ट्रांसफर करवाता है। सो यहाँ पर आप देखो ये लेक्टोज है, यहाँ पर लेक्टोज के स्ट्रक्चर में ये लेक्टोज और ये ग्लूकोज है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लेक जेड जीन बनाता है उसके हेल्प से ये लेक्टोज पहले हाइड्रोलाइसिस होके ये दोनों हिस्सों में टूट जाता है। इस तरीके से गैलेक्टोज और ग्लूकोज अलग हो जाता है और आइसोमेराइजेशन के हेल्प से ये लेक्टोज को एलो लेक्टोज में कन्वर्ट करता है। सो ये एलो लेक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सो बात करें डायग्राम की, सो इस तरीके से ई कोलाई में जो है लेक ऑपेरन होता है। मैंने कहा था ऑपेरन में हमेशा ये प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और ऑपरेटर जो है ये तीनों को एक साथ ऑपेरन कहा जाता है। वही डीएनए में रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होता है जो आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए फॉर्म करता है और ट्रांसलेशन से प्रोटीन फॉर्म करता है। सो ये जो प्रोटीन फॉर्म करता है यहाँ पर इसे कहा गया है लेक रिप्रेसर। ये रिप्रेस करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन को। ये प्रोमोटर है, ये लेक जेड, लेक वाई, लेक ए स्ट्रक्चरल जीन्स और इन दोनों के बीच में प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में इस हिस्से में ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। अब आप देखो यहाँ पर रेगुलेटरी जीन का अपना एक प्रोमोटर रीजन होगा जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके इसको ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनवाएगा और एमआरएनए जो है ट्रांसलेट होके प्रोटीन फॉर्म करता है और ये लेक रिप्रेसर प्रोटीन अब जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है। तब जाके क्या होता है, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। बट इधर ऐसा कहा नहीं गया है, यहाँ पर जो है सिंपल दिखाया गया है कि लेक जेड, लेक वाई और लेक ए तीनों मिलके ये क्या करवाते हैं, एमआरएनए फॉर्म करवाते हैं आफ्टर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज
पोलीमरेज। सो ये क्या होगा, एमआरएनए फॉर्म होगा। ये पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है। मैंने कहा था पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का मतलब है एक एमआरएनए सिंगल ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या करवाता है, मल्टीपल प्रोटीन को फॉर्म करवाता है। ठीक है, एक एमआरएनए जब मल्टीपल प्रोटीन को फॉर्म करवाएगा उस एमआरएनए को हम कहेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। यहाँ पर ये लेग जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, लेग वाई जो है परमिएज बनाता है और लेग ए जो है ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। सो इस तरीके से ये सिंपल ऑपेरन का डायग्राम है। ये ऑपेरन जो है ये दोनों तरह काम करता है, नेगेटिव रेगुलेशन भी करता है और पॉजिटिव रेगुलेशन भी करता है। सो पहले हम देखेंगे नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लेग ऑपेरन। जब लेक्टोज प्रेजेंट ना हो, लेक्टोज क्या है, यहाँ पर इंड्यूसर है, जो कि ये इंड्यूसिबल सिस्टम है ऑपेरन का। सो लेक्टोज एज अ इंड्यूसर यहाँ पर काम करता है। सो यहाँ पर ये इंड्यूसर या लेक्टोज जो है प्रेजेंट नहीं है, तब किस तरीके का जो है कंडीशन होगा हम जानते हैं। लेक्टोज होगा ही नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आराम से जो है रेगुलेटरी जीन ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन, वो जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा, जिससे क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। द लेक रिप्रेसर प्रोड्यूस्ड बाय द लेक आई जीन binds to the lake operator and prevent transcription initiation of the lake operon, because binding of an active repressor prevent the transcription and termed as negative regulation. So इस तरीके से ये नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब देता है उस ऑपेरन को, इसीलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव रेगुलेशन। यहाँ पर देख सकते हो आप, लेक आई जीन जो है रेगुलेटरी जीन के हेल्प से एनकोड करवाता है प्रोटीन को, जिसको कहा जाता है लेक रिप्रेसर प्रोटीन। ये लेक रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक करवाता है स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को उस लेक ऑपेरन में। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो लेक रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये होता है, मतलब ये 4 आइडेंटिकल सब यूनिट से बना होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्स 38,000 तक मतलब होता है। एज अ नेगेटिव रेगुलेटर काम करता है और ये इनके पास 2 रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है, जैसे कि एक होता है डीएनए बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है एलोस्टेरिक साइट। डीएनए बाइंडिंग साइट क्या है, ये रिकॉग्नाइज में हेल्प करता है उस स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस में प्रेजेंट ऑपरेटर को। ठीक है, और दूसरा एलोस्टेरिक साइट क्या होता है कि जो एलोलेक्टोज बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज से, उस एलोलेक्टोज जो है इस एलोस्टेरिक इफेक्टर के पास जाके बाइंड हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो पाता है, ये रिप्रेसर का जो है कन्फर्मेशन चेंज होता है, जिससे डीएनए बाइंडिंग साइट का जो इनका जो डीएनए बाइंडिंग साइट है उसमें स्लाइट ऑल्टरेशन दिखाई देता है उसके शेप में, जिससे ये रिप्रेसर जो है हाई एफिनिटी शो नहीं कर पाता है और वो जो है अपना एक्सप्रेशन लूज कर जाता है, जिससे रिप्रेसर डिसोसिएट हो जाता है उस डीएनए से और वो ऑपेरन जो है अगेन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कर पाता है। ठीक है, व्हेन एन इंड्यूसर इज प्रेजेंट इट बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट ऑफ द लेक रिप्रेसर, देयरबाय इनएक्टिवेटिंग इट्स ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जब इंड्यूसर जो लेक्टोज होगा वो जब प्रेजेंट होगा तभी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इंड्यूसर जो लेक्टोज है उसको ही तोड़ा जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उसको ही तोड़ेगा और एलोलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। सो एलोलेक्टोज जो है तभी आ पाएगा जब ये इंड्यूसर प्रेजेंट हो। सो यहाँ पर कहा गया है कि जो इंड्यूसर है जब प्रेजेंट हो तब ये जो एलोलेक्टोज होगा ये रिप्रेसर के एलोस्टेरिक साइट में जाके बाइंड करेगा और उसको इनएक्टिवेट करेगा। ठीक है, हाउएवर लेक्टोज डज नॉट हैव दिस इफेक्ट, रेदर एलोलेक्टोज डज। सो लेक्टोज के पास वो ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, ये एलोलेक्टोज के पास होती है। Thus, the actual inducer of the lake operon is allolactose. So, इससे हमें पता चलता है कि जो actual inducer है वो lactose नहीं होता है, वो allolactose होता है। This allolactose is catalyzed by the beta galactosidase. So यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि इंड्यूसर जो एक्चुअल इंड्यूसर होगा वो लैक्टोज नहीं होता है, वो एलोलेक्टोज होता है। तो यहाँ पर इनएक्टिवेशन ऑफ द लेक रिप्रेसर क्या करता है, परमिट द इंडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द लेक ऑपेरन एंड दो द ट्रांसलेशन ऑफ पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए द एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज और बीटा एसिटाइल ट्रांसफेरेज अपीयर इन द सेल ऑफ इकोलाई। सो जब लेक रिप्रेसर का इनएक्टिवेशन हो जाता है तो ये सारा जो है ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होने लगेगा, जिससे ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये परमेज है, ये एसिटाइल ट्रांसफरेज है, ये सारा बनने लगेगा, स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा। सो यही बातें जो है कही गई है। यहाँ पर आप देखो, जब लेक्टोज एब्सेंट होता है तो सिंपली ये लेक आई जीन जो है, मतलब जो रेगुलेटरी जीन है, ये मोनोमर से टेट्रामर को फॉर्म करता है, जो एज अ रिप्रेसर प्रोटीन जो हम बोलेंगे, ये एक्टिव है। अभी आगे जाके किससे बाइंड करता है, ऑपरेटर रीजन से, जिससे क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं
कर पाता है इस प्रोमोटर रीजन से, जिससे स्ट्रक्चरल जीन में कोई ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं होता है। वही जब लैक्टोज प्रेजेंट हो तब क्या होता है, ये लेकाई जीन जो रेगुलेटरी जीन है वो अपना टेट्रामेर फॉर्म में जो है रिप्रेसर प्रोटीन को तो फॉर्म करता है, बट यहाँ पर क्या होता है, ये लेक जेड जीन जो है ये आगे जाके जो कि ये लैक्टोज से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है लैक्टोज से एलोलैक्टोज बनाएगा, उस एलोलैक्टोज को क्या करवा दिया जाएगा, इसके साथ बाइंड करवा दिया जाएगा। एलोलैक्टोज जो है रिप्रेसर के प्रोटीन के एलोस्टेरिक साइट में जाके बाइंड करेगा, जिससे ये इनकेपेबल हो जाएगा, जिससे ये क्या कर पाएगा, जिससे ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और आराम से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आता है और इनका जो है ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ठीक है, सो उसी तरीके से यहाँ पर ये अलग अपना एंजाइम बनाएगा, ये अलग अपना एंजाइम फॉर्म करेगा, ये अलग अपना एंजाइम फॉर्म करेगा। सो यहाँ पर एक बात जो है हमें जाननी होती है, यहाँ पर आप देखोगे जब ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर बाइंड किया हुआ था तो तब तो ऐसे भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा था। सो हम बोल सकते हैं जो इनका बेसल लेवल है वो क्या होता है, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है वो वैसे भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो कम ही होगा, बिलो होगा। ठीक है, नॉर्मली बेसल लेवल का मतलब ये है कि ये ऑपेरन जो है नॉर्मली ये अपना एंजाइम बनाता रहता है। ठीक है, ये कम अमाउंट में अपना वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ये लेकवाइज से परमिएज, ये ट्रांसएसिटाइलेज, ये सारा जो है कम अमाउंट में बनता रहता है। बट जब ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है तब उनका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, उनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, सो बेसल लेवल जो है बिलो होगा, कम होगा। और यहाँ पर जो कि इसने एलोलैक्टोज ने रिप्रेसर के साथ बाइंड करके रखा हुआ है, सो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आता है और क्या करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, बेसल लेवल में काम होता है, ना ही ये कम होता है और ना ही ये ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा कब होगा हम देखेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन के केस में हम वो देखते हैं। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है बट बेसल लेवल में होता है, मतलब नॉर्मल लेवल में जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है, नॉर्मल कंसंट्रेशन में ये सारे एंजाइम बनते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये नेगेटिव रेगुलेशन होता है लेक ऑपेरन के केस में। अब इसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन किस तरीके से होता है।